मतलब ये भी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस में से एक थी, हाँ, कि आप लोग वहाँ पे खाते क्या, आप लोग को मिलता क्या है, बीइंग अ वेजिटेरियन आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हो चिराग भैया। मुझे सबसे मेजरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो द रीज़न वाई आई एम स्टेइंग इन दिस हॉस्टल इज़ बिकॉज मुझे यहाँ पे मेस मिल जाता है जहाँ पे वेजिटेरियन खाना अवेलेबल है, इसीलिए मैं इस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। एंड दिस इज़ वॉट आई गेट, ओके, सो आई विल शो यू टुडे। बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि बाहर जाके तो भैया लोग बहुत रईसी खाना खाते हैं। इंडीड खाना हमेशा रईसी होता है, खाना कभी बुरा नहीं होता है, बट जो तुम्हें घर पे माँ के हाथ का जो खाना मिलता है ना तुम इससे उसको कंपेयर कर रहे हो। बेटा कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, गलत फहमियाँ कभी मत पाल। आई शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटी, तो मैं दिखा दूँ रोटी कैसे मिलती है। मैं घर पे एक दाग लग जाता था ना, एक दाग, आई एम सेइंग काला एक दाग हो जाता था, मैं रोटी नहीं खाता था, मुझे इतनी वाइट रोटी पसंद थी। तो मम्मा मुझे एक ही चीज़ बोलती कि चिराग कोई बात नहीं, घर पे तो तू ये सब चीज़ें कर ले, द मोमेंट तुम घर से बाहर जाओगे ना यू विल गोना रियलाइज द रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड उस टाइम मैं इतना इग्नोर करता था खाने को लेके, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा एक चीज़ फिक्स थी कि मुझे खाना हमेशा प्रॉपर चाहिए, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए नहीं, खाना बड़ा ही मतलब परफेक्ट होना चाहिए खाना। बाहर आके एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट विल रिलेट कि यही काम चलता है हमारे। नमकीनें हो गई, बालाजी की हो गई, जो भी नमकीन आती है, बेकानो की हो गई, नमकीन ही काम आती है। मैं इनको प्रमोट क्या करूँ, ये मुझे प्रमोट कर देंगे भाई, मेरा तो कोई चैनल का है भी नहीं, औकात ही नहीं इनका, तो भाई क्या नाम है। हर एक बच्चा इसके पीछे मरता है। ड्यूटी फ्री में जाते थे सबसे पहले एयरपोर्ट पे ये सब चीज़ें खरीदते हैं। ओके सो खाने में ये 2 रोटी तो आपने देख ली, रोटी अकॉर्डिंग टू आपको कितनी खानी है, बट ये 2 दे देते हैं ऐसा। उसके अलावा हमें मिलता है दाल और चावल, और इसी के अंदर इन्होंने सब्ज़ी डाल दी। एक्चुअली आज मुझे लगता है इनकी सब्ज़ी ख़त्म हो गई होगी, तो इन्होंने मुझे कल दाल और चावल ही दी है। सो आई थिंक मैं एक रोटी तो एज इट इज़ स्किप करूँगा, एक रोटी तो मैं कल सुबह चिड़िया को दे दूँगा। बाहर यहाँ पे चिड़िया सब खा लेती है, सब खा लेती है, चिड़िया हमारी जोरदार है यहाँ की। और एक रोटी मुझे लगता है मैं खाने की हिम्मत रखता हूँ। यहाँ पे बाहर जब रहता है ना बच्चा, तब खाना खाने की मतलब खाना हर जगह बहुत मेजर कंसर्न होता है। ओके सो बाहर खाना, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें खाना बहुत अच्छा मिलेगा, सो दिस इज़ द रियलिटी आई एम सेइंग। लोगों को बहुत लगता है कि बाहर से MBBS कर है, चिल लाइफ एक्सपोजर है, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू फूड ना, मैं भी नॉनवेज खा सकता हूँ। यहाँ पे नॉनवेज में वैरायटीज़ मिलती है हर जगह। बाहर तुम कोई भी रेस्टोरेंट में जाके खा लो, सस्ते से सस्ता खाना मिल जाता है, तुम्हें जो चीज़ खानी हो सब मिल जाती है। बट फिर मैं नहीं रहूँगा ना, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैंने वो सब चीज़ें खाना स्टार्ट कर ली, देखो अभी मैं बोला हूँ ना ये वर्ड्स, तो भी हमारे जैन धर्म में वो होता है कि बोलना और खाना बात बराबर हो जाती है। तो मेरे कर्म बंध चुके हैं, समझे? हम जैन फैमिली से, तो जैन फैमिलीज़ के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वी हैव टू मेंटेन दैट। खाना वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, जो भी बचता है मैं चिड़िया को डाल देता हूँ सुबह, बिकॉज चिड़िया यहाँ पे सब कुछ खा लेती है। ठीक है, थैंक यू गॉड फॉर द फूड। एंड यूजुअली मैं खाना खाते खाते बिग बॉस देख लेता हूँ, या कोई भी जो भी टेलीविज़न या यूट्यूब पे जो भी चीज़ें चल रही होती है ट्रेंडिंग में, वो देख लेता हूँ। बाकी तो और हमारे पास कुछ होता भी नहीं है देखने के लिए। ओके सो दाल में आज है छोले, इट्स छोले, छोले हैं। एंड इट टेस्ट गुड, टेस्ट इसका हमेशा से अच्छा ही होता है, बट एक्चुअली जब मैं भूखा होता हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज भूखे इंसान को जो भी मिल जाए बेस्ट होता है उसके लिए। आप लोग को तो अच्छा खासा ASMR आ रहा होगा, मैंने माइक लगा रखा है इसीलिए। डोंट जज मी, ओके, कि मैं किस तरह से खा रहा हूँ। यहाँ पे कोई प्लेट्स और ये सब नहीं है, आप मेस में बैठ के खाना खा सकते हो, बट मेस बहुत जल्दी बंद हो जाता है और इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है, तो मैं शाम का खाना पैक करवा देता हूँ।
मॉर्निंग का खाना ही मैं लंच ही 4 साढ़े 4 बजे करता हूँ, तो डिनर तो फिर डिनर के टाइम तक तो बंद हो जाता है नीचे। यस, चावल भी ठीक ठाक है, सब्ज़ी भी अच्छी है, मिल रहा है ना बाहर खाना, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग गाइस, बिगेस्ट। इससे ज़्यादा मैं कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ। खाना मिल जाना इंडिया से बाहर, अगर तुम भी बाहर आने का सोच रहे हो ना, तो ये जो शौक, मज़े, मस्ती जो भी है ना, ये इंडिया तक की है। इंडिया से बाहर जो मिल जाता है ना, दैट इज़, यूँ समझो कि बस आज का पेट भर गया, वो बड़ी बात है। लोगों को एक्चुअली है ना, लोगों की लाइफ ज़्यादा फैसिनेट करती है जो बाहर रहते हैं, या जिनको लाइफ में कुछ मिल जाता है ना, तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी। बट अगर उनके डीप इनसाइड लाइफ में जाओगे ना, हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। समझे मेरी बात? हर एक इंसान को स्ट्रगल करना ही पड़ता है उसकी लाइफ में। जिसको नहीं करना पड़ रहा है ना स्ट्रगल, ब्रो ट्रस्ट मी, तुम ठीक है, तुम लाइफ के सारे रईसी और लेजर्स लाइफ जी रहे हो, तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, बट जो स्ट्रगल करके मिलता है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं बस यही सोच के खाता हूँ कि इस खाने की वैल्यू उन लोगों को पूछो जिनको आज ये खाना मिल ही नहीं पाया, जो भूखे सो रहे हैं। मैं फिर तुम लोग वही सोचोगे कि हमेशा क्या ज्ञान देता रहता है। मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं हर एक चीज़ की वैल्यू करता हूँ, बिकॉज मैंने हर एक चीज़ को लाइफ में खोया है ना, तो मुझे जब मेरे पास है तो मुझे उसकी वैल्यू पता है। कितनी रातें ऐसी थी जब मैंने भी खाना नहीं खाया, मैं भूखा सोया था, बिकॉज नहीं था खाना। सो आई वैल्यू फूड एंड लाइफ में जो भी चीज़ें मिली होती है ना, मैं हर एक चीज़ को वैल्यू करता हूँ। पर लोगों को लगता है मैं फेक करता हूँ, ये करता हूँ, वीडियो के लिए करता हूँ, तो इट्स फाइन। सो ओके, मैं खाना खाता हूँ आराम से, आप लोग भी अपना डिनर करो। एंड आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में आप लोगों ने क्या खाया, क्या क्या माल ताल बन रहा है आप लोग के घर पे, क्या स्पेशल खाना बन रहा है। हर खाना स्पेशल होता है। ओके, सी यू नेक्स्ट वन। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल बताओ क्या है, सो इसीलिए आई ब्रिंग out this vlog, I bring up this vlogs to you guys. Okay, I hope आप लोग को मेरे साथ अच्छा लगा खाना, and have it